सिद्धि विनायक पैकेजर्स आज नाम का मोहताज नहीं है और ना ही नाम की मोहताज है संगीता पांडे। ये दोनों ही नाम एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं जब इनकी मेहनत सफलता इतनी आगे बढ़ जाती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संगीता पांडे के काम के कायल हो जाते हैं और इनको बुलाकर सम्मानित कर देते हैं। मेरे साथ मौजूद है संगीता पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्स्ट्रा न्यूज लाइव में। और क्योंकि मैं दर्शकों को बता रही हूँ कि जीना इसी का नाम है, आप महिला होकर इतनी मुश्किलों के बाद आज आप आगे बढ़ी। सबसे पहले तो आप बताइए कि कैसे आपने अपने काम की शुरुआत की, सिद्धि विनायक पैकेजर्स की शुरुआत की। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं आपके एक्स्ट्रा न्यूज लाइव चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैडम हमेशा कुछ न कुछ ऐसा काम करती रहती हैं। मैं तो खैर यहाँ तक पहुँची, ये जन जन तक पहुँचती हैं और छोटी से छोटी प्रतिभाओं को हमारी एक्स्ट्रा न्यूज लाइव कवरेज देती है और मैडम वहाँ तक पहुँच के उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको पहचान दिलाती हैं। तो मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और बाकी जहाँ तक मेरे जर्नी की शुरुआत है तो जैसा कि मैडम ने बताया कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, तो ज़रूरत होती है अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को पहचान दिलाने की। और मैंने महज 1500 रुपये से और एक रेंजर साइकिल से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। मुझे भी नहीं पता था कि मैं आज यहाँ तक पहुँचूँगी। तो मैं ये मानती हूँ कि कहीं न कहीं आप जब मेहनत करते हैं उस वक्त आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आप जितनी मेहनत करिए कहीं न कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलती है, लेकिन थोड़ा उसमें समय लगता है। आपके पैकेजिंग में जो भी डब्बे बनते हैं, मिठाइयों के बन रहे हैं और अब ज्वेलरी के भी बनेंगे, मोबाइल फ़ोन के लिए, यानी हर वो डब्बा जो आप देखते हैं मार्केट में वो सब कुछ पैकेजिंग अब आपके यहाँ होने होगा, पहले से भी हो रहा है। तो ये सोच जो आपकी है इसके पीछे आपका श्रेय किया जाता है और जो भविष्य में इसकी जो प्लानिंग है उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे मैं पैकेजिंग लाइन में आई तो मैं सिर्फ मिठाई के डिब्बे बनाती थी, लेकिन मैं जब बाहर जाने लगी, मैं घूमने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा हर जगह मार्केटिंग के लिए जाती थी। तो मैं गोरखपुर एक छोटे शहर से थी, तो लोगों का यहाँ उतना ट्रेंड नहीं था कि पैकेजिंग में इतना अच्छा काम हो। लेकिन जब मैं बाहर गई, मैं निकली, मैंने देखा कि पैकेजिंग का एक विशाल रेंज है और उसमें हम काम कर सकते हैं। तो मैंने धीरे धीरे अपने मिठाई के डिब्बों के साथ झोले, ज्वेलरी के डिब्बे, शादी ब्याह के डिब्बे, वेडिंग कार्ड के डिब्बे, तमाम तरह का प्रोडक्ट मैंने अपने पैकेजिंग में जोड़े और धीरे धीरे मेरा विस्तार भी हुआ। तो मैं मानती हूँ कि पैकेजिंग एक बहुत बड़ा रेंज है और बहुत बड़ी फील्ड है। बस हमें ज़रूरत है इसमें काम करने की। और आज आप कहीं भी जाते हैं तो कोई भी गिफ्ट हम अगर किसी को देते हैं तो सबसे बड़ा महत्व होता है पैकेजिंग का। तो आज मैं भी नहीं समझती थी, मैंने तो मिठाई के डिब्बों से शुरुआत की थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं इतने बड़े विशाल पैकेजिंग के रेंज में, पैकेजिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ूंगी। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं आज पैकेजिंग के क्षेत्र में जिस तरह से मैंने डिब्बे बनाने की शुरुआत की थी और आज पैकेजिंग ने मुझे महिला उद्यमी बना दिया। तो मतलब समझ जाइए कि हर वो डब्बा जिसको आप देखते हैं वो भी पैकेजिंग होती है। शादी ब्याह में जो साड़ियाँ पैक होती हैं, चूड़ी के डब्बे पैक होते हैं, मेकअप का डब्बा पैक होता है, वो आप तमाम चीज़ें सोच लीजिए। अगर आप दाज में दे रहे हैं तमाम वो पैकेजिंग का सामान, किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो पैकेजिंग का सामान, वो सब संगीता पांडे जी करती हैं। और इनकी सोच है कि ये आज ज्वेलरी के डब्बे भी लेकर आ रही हैं मार्केट में और यही सब चीज़ें इनको औरों से अलग करती है। संगीता जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आपने इतना विस्तार किया, एक CFC आप बता रही थी, वो क्या है और इसके पीछे आप कितने लोगों को और रोज़गार दे पाएंगी? जैसे मैं जब लुधियाना जाती थी तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का विजिट करती थी, तो मेरे मन में भी ये ख्याल आता था कि कहीं मेरी भी ऐसी फैक्ट्री होती, मेरा भी ऐसा कारखाना होता। तो मैं जानती हूँ कि सोच तो हमेशा बड़ी होनी चाहिए, लेकिन प्रयास उससे भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सोच हमारी तभी सफल बनेगी जब हमारा प्रयास बड़ा होगा। तो मेरी सोच थी और मैं इस पे निरंतर काम कर रही थी और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, हमारे सरकार की योजना है,
कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जो कि पिंक पैकेजिंग के नाम से मेरी एक फर्म बनने जा रही है, जो मेरी संस्था है वुमेन स्टैंड सोसाइटी। उस सोसाइटी के नाम पर हमें एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो हमारी सरकार हमें दे रही है, हमारे अधिकारी दे रहे हैं, उसमें तमाम तरह के डब्बे जो मैं दिल्ली पंजाब जाती थी देखती थी, मैं वैसे बॉक्स का निर्माण कर पाऊंगी। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि उन्होंने महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया कि आज हमारी सरकार हमेशा महिलाओं पे, उनके विकास पे ध्यान देती रहती है। और इसी तरह से आज महिलाएं भी जागरूक हुई हैं। जिस तरह से सरकार ने हमें इतना अच्छा माहौल दिया है कि महिलाएं दिन में रात में कहीं भी बाहर निकल रही हैं और अपना स्वरोजगार, नौकरी जो भी है वो आराम से कर रहे हैं, उनको सुरक्षा मिल रही है, उनको ये विश्वास मिल रहा है कि हम कहीं भी जाएंगे, कोई भी काम करेंगे तो हमें कोई डर नहीं है। तो आज के समय में मैं ये मानती हूँ कि शहर भी महिलाओं का है, गांव भी महिलाओं का है, और रोड भी महिलाओं का है, और समाज भी महिलाओं का सपोर्ट कर रहा है। तो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, और ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर में लगा के मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से कॉमन फैसिलिटी सेंटर पूरे भारत की पहली महिला CFC लगने वाली है हमारे गोरखपुर में, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि आज हमारा गोरखपुर इतना विस्तार कर रहा है। ODOP टेराकोटा, जिसको कोई नहीं जानता था, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बना हुआ है। और आज हमारे देश में ही क्या, विदेशों तक तो सप्लाई जा रही है टेराकोटा की। लेकिन कहीं ना कहीं हम पैकेजिंग में मात खा रहे थे, हमारा प्रोडक्ट आगे जाता था लेकिन डैमेज हो जाता था। और आज ये जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर बन रहा है, पिंक पैकेजिंग सेंटर महिला CFC जो लग रही है, उसमें हम टेराकोटा की पैकेजिंग भी देंगे। और ऐसी पैकेजिंग रिटर्न गिफ्ट के लिए भी, जो टेराकोटा बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, हम शादियों में जाते हैं तो हमको टेराकोटा पैकेजिंग गिफ्टिंग भी करना पड़ता है, तो हम अच्छी से अच्छी पैकिंग गिफ्टिंग के लिए भी बनाएंगे। और हमारा मटेरियल सही सलामत पहुंचे तो हम कार्टून पैकेजिंग भी बनाएंगे। तो आज जिस तरह से ये टेराकोटा हमारा ब्रांड बना, ब्रांड एम्बेसडर बना है, तो आज अब वो ODOP की पैकेजिंग में देश विदेश हमारा माल जाएगा टेराकोटा का, और आज हमारे उत्तर प्रदेश को पहचान मिलेगी। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, जिसको हम आगे बढ़ के करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हम भी ऑल ओवर इंडिया की पैकेजिंग गोरखपुर में करें। तो इसके लिए हमें सबका सपोर्ट मिल रहा है, और हम आगे और अच्छा काम भी करना चाहते हैं। जिस तरीके से ODF के तहत टेराकोटा का जो सामान देश विदेश तक जाता है, और हम इस चीज़ को मानते हैं, गौरवान्वित होते हैं कि गोरखपुर में से टेराकोटा का सामान जाता है। लेकिन प्रायः हम लोग देखते हैं कि इसकी जो पैकेजिंग होती है वो पुआल से होती है, और पुआल और पेपर से पैक करके ये चीज़ें देश विदेश तक पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं इंप्रेशन भी खराब बैठता है। सही पैकेजिंग से सस्ता सामान, कम कीमत का भी सामान बड़े पैमाने पर बड़ा नाम कर जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने इनको एक मौका दिया है CFC के तहत, जो पैकेजिंग के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगी। ये अपनी आप में बड़ी बात है। आप कह रही हैं कि पहली, अगर ऐसा होता है तो भारत की पहली महिला उद्यमी होंगी जो CFC के तहत ये काम करेंगी। तो इसके पीछे चुनौतियाँ भी तो बहुत होंगी। जरा दर्शकों को उन चुनौतियों के बारे में बताएं, क्योंकि मेहनत देखता है हर इंसान की वो कहाँ तक पहुँचा, उसके पीछे की मेहनत से लोग कहीं ना कहीं भाग जाते हैं। तो जो मेहनत करता है वो सिर्फ मेहनत ही करता है, और वो मेहनत करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है वो उसको नहीं पता चलता है। उसको उस समय भी केवल मेहनत ही नज़र आती है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र में काम करना है तो आप सिर्फ मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत करिए, लेकिन आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो उसी क्षेत्र का चुनाव करिए और सिर्फ उसी क्षेत्र में आगे बढ़े। आमूनन ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, और जब सक्सेस का टाइम होता है तो अपनी लाइन बदल देता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जिस भी लाइन में काम कर रहे हो, उसी लाइन में आप उसी लाइन में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। एक न एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं वैसी प्रतिभाओं का वो परीक्षा
उनकी प्रतिभाओं का वो इंतजार कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कि ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हमारे यहाँ से निकलें, और वो उनको सम्मानित करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। और तमाम क्षेत्र में समूह की महिलाओं को भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो आज छोटे छोटे समूह के तहत महिलाएं काम कर रही हैं, वो महिलाएं समूह में नहीं, वो उद्यमी बने, और उनको उद्यमी बनाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए हर छोटे बड़े समूह को, हर संस्था को आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप भी सम्मान का पात्र बनिए और निरंतर प्रयास करिए, मेहनत करिए। योगी आदित्यनाथ ने संगीता पांडे जी को भी गौरव सम्मान से सम्मानित किया है, और ये बेहतर जानती हैं उस सम्मान की कीमत क्या होती है। आज इतना आगे बढ़ने के बाद इनको आज योगी आदित्यनाथ भी पूछते हैं और अपनी योजनाओं में शामिल करते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जहां पे आपको योगी जी ने शामिल किया है कि आप इन योजनाओं को लेकर आगे बढ़ें? मैं तो ये मानती हूँ कि हमारे सरकार का विजन है और वो महिलाओं पे, युवाओं पे बहुत काम कर रही है। तो वो मुझे दायित्व दे ना दे, मैं खुद में अपना ये दायित्व मानती हूँ कि मुझे युवाओं पे, महिलाओं पे बहुत काम करना है, और उनकी जो कहीं ना कहीं वो हताश हो जा रहे हैं, निराश हो जा रहे हैं, उनकी इच्छा शक्ति को नहीं मरने देना है, उनका हौसला बढ़ाते रहना है। तो कहीं ना कहीं डेली मेरे यहाँ 10, 20, 50 महिलाएं आती हैं जो कि हतोत्साहित हैं काम को लेकर के, उनके पास आर्थिक समस्याएं हैं। मैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं से भी जोड़ती हूँ, और मैं उनको बताती हूँ कि आप इस क्षेत्र में काम करिए और काम करके आप आगे बढ़ेंगी। तो मैंने भी देखा है, अगर मेरे पास 100 महिलाएं आती हैं तो कम से कम 10 उसमें कुछ ना कुछ कर भी ले जाती हैं। तो जिसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वो जरूर आगे बढ़ता है। एक उद्यमी को आगे बढ़ने के लिए किस गुण की ज़रूरत होती है? क्योंकि आज युवाओं के पास बहुत सपने हैं, युवा चाहें तो हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ अलग करते हैं, तो ऐसे में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? आज के युवा टेक्निकल हैं, उनके बड़े सपने हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज भी है, लेकिन हम लोग तो, मैं तो एक घरेलू महिला, हाउसवाइफ, मुझे टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है, और सपने तो सबके होते हैं लेकिन छोटा बड़ा सपना होता है। तो मैं युवाओं से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप लोग टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, तो आप उस टेक्नोलॉजी को दिशा दीजिए और आप अपनी सपनों को उड़ान दीजिए और उनको पंख दीजिए, और दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत के साथ आप आगे बढ़िए। आपको सफलता निश्चय ही मिलेगी, और आपको हमारी सरकार का, हमारे परिवार का और हमारे समाज का सबका सपोर्ट मिलेगा। और बस जरूरत है आपको तो मेहनत, मेहनत और मेहनत की। तो आप बस मेहनत करिए, मेहनत करिए, ये तो बात सही है, क्योंकि आप महिला हैं, और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि महिलाओं को अक्सर काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, चाहे वो घर की बात हो, बाहर की बात हो, कहीं भी जाती हैं तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज आप जिस मुकाम पे हैं और कल आप जिस मुकाम में थी, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र क्या आपके लिए बहुत आसान था? महिला होने के नाते आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए था, गलत तो मैंने डिसीजन नहीं ले लिया, कभी कहीं ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं, जब आदमी काम की शुरुआत करता है तो कभी कभी, जब मैंने भी काम की शुरुआत की थी तो मुझे ये लगा, क्योंकि ये कहने के लिए, ये काम घर में करने के लिए मैंने स्टार्ट किया था कि मैं एक कमरे से इस काम की शुरुआत करूंगी, और मैंने एक कमरे से काम की शुरुआत भी की। लेकिन जब मैं मार्केट में निकली तो मुझे तमाम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, और जब मैं अपनी मार्केटिंग करने लगी तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, शायद मैं ये ना कर पाऊँ। लेकिन जो मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति थी ना, वो मुझे कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। कहती क्यों नहीं, तुम्हारे बस की बात है, तुम भी कर सकती हो, प्रयास करो। और इसी तरह से जब मेरी अंतरात्मा ने मुझे कहा कि तुम कर सकती हो, तो मैंने अपनी अंतरात्मा की बात मान के और मैंने निरंतर प्रयास किया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत आदमी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती है। अगर उस समय कहीं ना कहीं मैं हार मान जाती, क्योंकि बहुत चुनौतियों भरा दौर था,
मेरे पति पुलिस विभाग में थे, फिर भी मैं रेंजर साइकिल से 50 किलोमीटर आगे जाती थी। कहीं ना कहीं लोग कमेंट भी करते थे, मैं सुनती थी, लेकिन उसको मैं कहीं ना कहीं सुन के वहीं छोड़ देती थी। मुझे केवल अपनी जो इच्छा शक्ति है और जो अपनी मंजिल है, मुझे वही दिखाई दे रही थी। और वो जुनून होता है काम का। अगर आपके अंदर जुनून है किसी भी काम का, तो आप बड़ी से बड़ी नौकरी छोड़ के और आप बड़ा से बड़ा उद्योग लगा सकते हैं। तो बस जरूरत है जुनून की और दृढ़ इच्छा शक्ति की। आपको आगे बढ़ने में आपका पूरा सपोर्ट करें। ज़रूरत होती है जुनून की और दृढ़ इच्छा शक्ति की। और ये सिर्फ एक महिला के लिए लागू नहीं होता है, ये लागू होता है हर उस शख्स के लिए जो काम करना चाहता है और ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहता है, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप अलग ही पहचान बनाइए। पहचान बनाना भी एक बड़ी बात होती है आज के युग में। जिस तरीके से संगीता पांडे जी ने शुरुआत की, और तब इन्होंने नहीं सोचा था कि शुरुआत इतनी बड़ी हो जाएगी कि आज मैं बैठकर इनका इंटरव्यू ले रही हूँ। तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि मैं मजबूर हो जाऊं आपका इंटरव्यू लेने के लिए और मैं जानूं कि आप कौन हैं। इसी को तो कहते हैं जीना इसी का नाम है, और जीना है तो जिंदा दिली से जियो। ये मत सोचो कि मैं महिला हूं या पुरुष हूं। कामयाबी जाति देखकर या जेंडर देखकर नहीं आती है, कामयाबी इंसान को आती ही है। बेहतर है कि मेहनत करें और मेहनत करके आगे बढ़ते रहिए। आप इस इंटरव्यू को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी और ऐसे महिला उद्यमी संगीता पांडे की कहानी लोगों तक पहुंचेगी और लोग कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे इस चीज़ को लेकर। वो भी चाहेंगे इनके जैसा कुछ कर जाना, इनके जैसा कुछ करके गुजर जाना। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से